नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आइए बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर देश भर में चल रहा आंदोलन। कांग्रेसियों ने कहा, मोदी सरकार की चल रही तानाशाही। राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के निवास पहुंचे मंत्री डहरिया। कहा, बिलासपुर के विकास को लेकर कटिबद्ध है भूपेश सरकार। 28 मार्च को होगा अटल यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह। कुलपति ने बताया, 65 मेधावियों को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। और 233 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने पंजीयन विभाग की जद्दोजहद जारी। वित्तीय वर्ष के आखिरी अवकाश में भी खुला रहा रजिस्ट्री कार्यालय। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। देश में मोदी सरकार की तानाशाही चल रही है। प्रजातंत्र खतरे में है। विरोध करने पर आवाज रोकने की कोशिश की जा रही है। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के विरोध में सत्याग्रह के दौरान मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने यह आरोप लगाया। गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर जिला कांग्रेस कमेटी ने सत्याग्रह शुरू किया। विशेष रूप से यहां मौजूद छत्तीसगढ़ शासन में नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा, हमारे नेता राहुल गांधी को संसद में बोलने से रोकने ये स्थिति निर्मित की गई है। केंद्र सरकार की तानाशाही इस हद तक बढ़ गई है कि प्रजातंत्र खतरे में पड़ गया है। इसे रोकना होगा। बाहरी ताकतें देश पर हमला कर सकती है। कांग्रेस के रगों में शहीदों का खून दौड़ रहा है। हम डरने वालों में से नहीं हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी को ना तो संसद में बोलने दिया जा रहा है, ना बाहर बोले। इस तरह की स्थिति उन लोगों ने पैदा कर दी है। इसलिए हम लोग यहाँ एक दिन का पूरा सत्याग्रह पूरे देश भर में हो रहा है। और जिस तरह से प्रजातंत्र की हत्या केंद्र की सरकार द्वारा की जा रही है, हमारी पार्टी जो है कभी अंग्रेज़ों से नहीं डरी है, तो हम लोग ऐसे लोगों से नहीं डरेंगे और इनका पूरा मुकाबला करेंगे। और जिस तरह से देश को आज़ाद हम लोगों ने कराया अंग्रेज़ों से, उसी तरह जो आज देश में प्रजातंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, प्रजातंत्र को चूना लगाने का काम कर रहे हैं, उन लोगों को हटाकर ही दम लेंगे और हम लोग गांधी जी के रास्ते पे चल के काम करेंगे। कार्यक्रम में शामिल शहर और जिला अध्यक्ष महापौर रामशरण यादव, विधायक शैलेश पांडे, पार्टी के वरिष्ठ नेता अशोक अग्रवाल ने कहा, राहुल गांधी के खिलाफ गहरा षड्यंत्र किया है। इससे देश विरोधी ताकतों को बढ़ावा मिलेगा। अभी देश में महंगाई चरम पर है। इससे लोगों का ध्यान भटकाने ये मोदी सरकार का नया पैंतरा है। सत्याग्रह में कांग्रेस पार्टी के पार्षद, MIC सदस्य, महिला संगठन, सभी ब्लॉक अध्यक्ष, एल्डरमैन और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त किए जाने के विरोध में देश भर में अलग अलग तरीकों से आंदोलन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में भी धरना प्रदर्शन के साथ ही सत्याग्रह आंदोलन किया गया। रविवार को मुंगेली जिले में भी गांधी पुतला के समक्ष जमीन पर बैठकर कांग्रेस नेताओं ने रघुपति राघव राजा राम भजन गाकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम के निर्देश पर प्रदेश भर में 26 जनवरी से शुरू हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम का समापन किया गया। जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में कांग्रेस भवन से रैली निकाली गई, जो गोल बाजार से होते हुए पुराना बस स्टैंड में गांधी पुतला के पास जाकर समाप्त हुई। नवरात्र के 5वें दिन मां भगवती के स्कंद माता स्वरूप की विशेष आराधना का दौर चलता रहा। माता जगदम्बा के अलौकिक स्वरूप का दर्शन करने श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही मंदिरों में देखी गई। जय माता दी के जयकारे के साथ भक्त मंदिरों में पहुंचकर दरबार में हाजिरी लगाते रहे। पंचमी और रविवार होने के कारण मंदिरों में श्रद्धालुओं की काफी भीड़ देखी गई। शहर के प्राचीन हरदेवलाल मंदिर में श्रद्धालुओं ने कतारबद्ध होकर मां के दर्शन का लाभ लिया और परिवार की सुख शांति का आशीर्वाद मांगा। जनगणना कर्मी से शिक्षक बनाए गए सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की टेंशन खाई जा रही है। इस बीच बहुत से शिक्षक रिटायर होकर घर बैठ गए हैं। इनकी मांग है संविलियन पूर्व से नियुक्ति गणना की जाए।
1991 के 288 जनगणना कर्मियों को वर्ष 2008 में शिक्षा कर्मी और इनमें से कुछ को सरकारी कार्यालयों में बाबू बना दिया गया। लंबी चली मांग के बाद शिक्षा कर्मियों का 2018 में संविलियन कर दिया गया। सरकारी कर्मचारी बनाए जाने के बाद भी इनके सामने पेंशन की टेंशन है। दरअसल सरकार ने वर्ष 2012 में एनपीएस लागू करते हुए 10 साल की सेवा अवधि पूरी कर चुके कर्मचारियों को पेंशन देने का फैसला किया। इससे जनगणना कर्मी जो शिक्षक बनाए गए वे पेंशन के हकदार नहीं हैं। ऐसे में प्रभावित कर्मियों ने शिक्षा कर्मी बनाए जाने से प्रथम नियुक्ति मानकर सरकार से पेंशन की मांग की है। सरकार अभी 2018 में हमको सम्मिलन की है और हमारी नियुक्ति जब हुई थी उस समय हमारा उम्र था 45 से 50 साल, परंतु सरकार सम्मिलन को 2018 से मान रही है और पेंशन के लिए 10 साल मिनिमम होता है। तो हमारा समय किसी का 6 साल हो रहा है, किसी का 7 साल हो रहा है। तो हम आज ये सब हमारे साथियों को बुलाकर 23 से लेकर 28 तक के कितने कब कौन कौन महीने में या साल में कितने लोग सेवानिवृत्त हो रहे हैं इनकी संख्या इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया जाके कि हमारी 1991 से हम जो जनगणना कर रहे हैं उसको मानते हुए प्रथम नियुक्ति तिथि से हमको गणना कर पेंशन लाभ दिया जाए। इनका कहना है 2008 में जब वे शिक्षाकर्मी बनाए गए तब ज्यादातर की उम्र 40 और इससे ज्यादा हो चुकी थी। संविलियन होने के कुछ साल के भीतर लगभग आधे से ज्यादा रिटायर हो चुके हैं। अब जो बच गए हैं वे सभी अगले 4 से 6 सालों में सेवानिवृत्त कर दिए जाएंगे। इससे आगे का उनका जीवन बिना पेंशन के काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा। भूपेश बघेल जो हैं हमारे, वो पेंशन हम लोग को देंगे ही, हमको ये उम्मीद है, क्योंकि हमको पेंशन बहुत ही आवश्यकता है। हम लोग को जनगणना कर्मचारियों को तो बहुत संघर्ष में हमको नौकरी मिली है, उसके बाद पेंशन हमको इतनी आवश्यकता है कि हमारी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो जाती है और एक सिलेंडर के लायक तो हमको पैसा नहीं मिल रहा। मैं तो 2021 में रिटायर हुई हूँ मगर आज तक मेरे को कुछ नहीं मिला है। अब बताइए कि मेरा घर कैसे चलेगा। सभी शिक्षक और सेवानिवृत्त कर्मचारी रविवार को कुन्हेर गार्डन में एकत्र हुए, जहां पेंशन पात्रता फॉर्म भरा और शासन से पेंशन की मांग करने पर विमर्श किया। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। बिलासपुर प्रवास के दौरान मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया, पार्टी के वरिष्ठ नेता और राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के निवास पर पहुंचे। मुलाकात में उनके बीच राजनीतिक चर्चा हुई। लोकसभा टीवी से मंत्री डहरिया ने कहा, बिलासपुर का विकास भूपेश सरकार की प्राथमिकता में है। नए वार्ड बनाए जाने के बाद बिलासपुर नगर निगम को विकास के लिए अधिक राशि की जरूरत है। इस पर नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिव डहरिया ने कहा, भाजपा शासनकाल में उनके मंत्री ने एक मुश्त 50 करोड़ बिलासपुर को कभी नहीं दिया। हमारी सरकार यहाँ के विकास के लिए कटिबद्ध है। स्थानीय नेता और जनप्रतिनिधि मेरे संपर्क में हैं। बिलासपुर हमारे प्रदेश में बहुत अच्छा शहर है, न्यायधानी है और बिलासपुर के विकास के लिए हमारी सरकार ने पहल की है और नगर निगम में बहुत सारे ग्राम पंचायतों को जोड़ा गया है। उसके लिए राशि की भी व्यवस्था हम कर रहे हैं। पिछले समय भी महापौर जी, विधायक जी, भाई अशोक अग्रवाल जी, सब लोगों ने पहल की थी और बहुत सारे काम स्वीकृत हुए हैं और इस बार सबसे ज़्यादा 50 करोड़ रुपए की राशि हम नगर निगम बिलासपुर को दे रहे हैं, जिससे यहाँ के विकास के सारे काम होंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार में यहाँ के मंत्री हुआ करते थे नगरीय प्रशासन के, उन्होंने कभी 50 करोड़ रुपया नगर निगम को अपने 15 साल के कार्यकाल में दिया हो तो बता दीजिए। चुंगी कर क्षतिपूर्ति 35 तक बढ़ोतरी कर सरकारी वेतन और कामकाज में आर्थिक दिक्कत दूर करने की जानकारी देते हुए श्री डहरिया ने कहा, 30 सालों बाद ये कांग्रेस की भूपेश सरकार ने किया है। चुंगी का प्रावधान खत्म नहीं किया गया है। चुंगी की जो राशि थी पहले 26 रुपया थी, अब उसको हमने बढ़ा के 35 रुपया कर दिया है। तो नगर निगम को विकास के लिए और राशि मिलेगी। अपने जो निकाय में वेतन है, अन्य हैं, काम है, बिजली का बिल है, उनके लिए और विकास के लिए हमारे नगर निगम को और राशि मिलेगी। मुंगेली नाका स्थित श्री अग्रवाल के निवास पर उन्होंने नाश्ता किया। इसके बाद पार्टी के जनप्रतिनिधि नेताओं से मुलाकात की। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर।
उसलापुर ओवरब्रिज के पास अवैध रूप से शराब बेच रहे आदतन अपराधी को सिविल लाइन पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी परमेश्वर निर्मलकर से पुलिस ने देशी शराब जब्त किया है। मुखबिर से सूचना मिली कि क्षेत्र का रहने वाला परमेश्वर शराब बेचने का काम करता है, जो पहले भी आबकारी एक्ट में जेल जा चुका है। पुलिस ने तत्काल घेराबंदी कर आरोपी को शराब के साथ गिरफ्तार कर आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की। जरहाभाटा ओमनगर का रहने वाला राहुल सिंह अपनी बहन पायल सिंह और भाई विशाल सिंह के साथ मिलकर नशीली सिरप बेचने का काम करता है। इस तरह की सूचना सिविल लाइन और एसएसयू की टीम को मिली। पुलिस ने मौके पर जाकर तीनों आरोपियों से करीब 150 नग प्रतिबंधित नशीली दवाई जब्त किया। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की गई है। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी का चतुर्थ दीक्षांत समारोह 28 मार्च को आयोजित है। अटल यूनिवर्सिटी का यह प्रथम अवसर है जब विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह विश्वविद्यालय के भवन में ही किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने प्रेस क्लब पहुंचकर पत्रकारों से इस संबंध में विस्तार से जानकारी दी। अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी ने बताया कि चतुर्थ दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं विश्वविद्यालय के कुलाधिपति विश्वभूषण हरिचंदन करेंगे। दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के भारत में उच्चायुक्त कमलेश शशि प्रकाश होंगे। साथ ही दीक्षांत समारोह के अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल शामिल होंगे। अन्य विशिष्ट अतिथियों में सांसद अरुण साव, संसदीय सचिव एवं विधायक तखतपुर रश्मि आशीष सिंह, बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे एवं बेलतरा विधायक रजनीश सिंह होंगे। विश्वविद्यालय के द्वारा 58 स्वर्ण पदक और 7 स्वर्ण पदक शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय रायगढ़ को प्रदान किया जाना है। इसके लिए 47 विद्यार्थियों ने अब तक पंजीयन कराया है। जी, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ का चौथा दीक्षांत समारोह 28 मार्च को परसों 12 बजे से प्रारंभ होगा। इसकी अध्यक्षता प्रदेश के राज्यपाल और हमारे विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलाधिपति श्री विश्वभूषण चंदन जी करेंगे और मुख्य अतिथि फिजी गणराज्य के माननीय उच्चायुक्त कमलेश प्रकाश जी करेंगे, वही दीक्षांत उद्बोधन देंगे। विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री माननीय श्री उमेश पटेल जी रहेंगे और हमारे क्षेत्र के सांसद अरुण साव जी, शैलेश पांडे जी, रश्मि सिंह जी, रजनी सिंह, ये लोग विशिष्ट अतिथि के रूप में समारोह की शोभा बढ़ाएंगे। प्रदेश के कुलपतिगण, हमारे प्रशासकगण, ये सब को हमने आमंत्रित किया है, ये सब लोग इसमें रहेंगे। कुलपति श्री वाजपेयी ने बताया कि विश्वविद्यालय में कुल 27 दानदाताओं के द्वारा मेडल प्रदान किया जाता है। विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में केवल स्वर्ण पदक प्राप्त विद्यार्थियों को ही दीक्षांत समारोह में मेडल प्रदान किए जाते हैं, लेकिन इस बार कुलपति की इच्छा को विद्या परिषद और कार्य परिषद के अनुमोदन के बाद मेरिट सूची के 2 से 10 तक के विद्यार्थियों को भी पहली बार उपाधि प्रदान की जा रही है। पहली बार ऐसा भी कर रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय दोनों की अलग अलग मेरिट लिस्ट बना करके दोनों को ही गोल्ड मेडल्स देने की हम बात करेंगे। लगभग 64 गोल्ड मेडल्स और 650 डिग्री इस दीक्षांत समारोह में वितरित करने की बात चल रही है। हम इस बार डिग्री देने का भी हमने एक प्रोग्राम बनाया है। हमारा जब ये गोल्ड मेडल डिस्ट्रीब्यूशन का सेरेमनी पूरा हो जाएगा तो आफ्टरनून में हम और शहीद नंद कुमार पटेल विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति प्रोफेसर ललित कुमार पटेरिया जी के साथ में इन बच्चों को डिग्रियां भी हम प्रदान करेंगे। मेरा कहना है कि दीक्षांत समारोह जो कि विद्यार्थियों में, जो हमारे जो नवयुवक हैं, उनमें उत्साह बढ़ता है। विश्वविद्यालय के कुल 650 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान किया जाना है, जिनमें से अब तक 214 विद्यार्थियों ने उपाधि लेने पंजीयन कराया है। प्रेस वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर शैलेंद्र दुबे और विश्वविद्यालय के अधिकारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन सुशांत सिंह के साथ आशीष मौर्य, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। निजी विमानन कंपनी एलायंस एयर ने बिलासपुर इंदौर फ्लाइट को बंद कर दिया है। इसके विरोध में हवाई सुविधा संघर्ष समिति के बैनर तले केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का पुतला दहन किया गया था। अब समिति आंदोलन का विस्तार करते हुए शहर बंद की तैयारी कर रही है। बिलासपुर एयरपोर्ट के साथ
अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। एयरपोर्ट के साथ अन्याय बंद करो, बंद करो, बंद करो। बिलासपुर की आवाज धर्मजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिलासपुर की आवाज धर्मजीत भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। लास्ट 31 तारीख को होना था, लेकिन 31 तारीख को पोस्टपोन करके अप्रैल फर्स्ट वीक में इसको शहर बंद करने का आह्वान करने का कारण है कि बिलासपुर इंदौर फ्लाइट बंद कर दी है उसके विरोध में, और दिल्ली का मनमाना किराया है उसके विरोध में एक दिन शहर बंद करने का आह्वान किया है। सरकारी अस्पतालों में आयुष्मान कार्ड से अच्छा और ज्यादा से ज्यादा इलाज हो, शासन की यही मंशा है। लगातार दबाव बनाने के बाद अब जाकर शहर के सिम्स में अलग अलग बीमारियों के उपचार के लिए आयुष्मान पंजीयन दर 75% तक पहुंच गया है। खासकर कैंसर पीड़ित मरीजों के तमाम जांच, इलाज और मेडिसिन आयुष्मान कार्ड के जरिए निःशुल्क दी जा रही है। सिम्स में उपचार कराने आने वाले मरीजों को भर्ती होने के बाद यहां सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्सरे सहित विभिन्न प्रकार की जाने वाली जांच के लिए राशि भुगतान नहीं करनी पड़ रही है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से यह सारी जांच निःशुल्क की जा रही है। किसी मरीज के पास अगर आयुष्मान कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड होने पर भी सारी जांच निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। आयुष्मान विभाग के नोडल अधिकारी डॉक्टर चंद्रहास ध्रुव का कहना है कि राज्य शासन ने उन्हें 100% पंजीयन करने का लक्ष्य दिया है। हालांकि ये भी पंजीयन दर 75% है। 100% पंजीयन दर जल्द से जल्द पूर्ण करने की ओर विभाग अग्रसर है। आयुष्मान से कैंसर का इलाज जो है वो बिल्कुल निःशुल्क है। अगर बात करें हम कैंसर ओपीडी सिम्स की, रेडियोथेरेपी हमारे ओपीडी में सभी प्रकार के कैंसर की कीमोथेरेपी, हार्मोन थेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, सभी दवाएं आयुष्मान से निःशुल्क यहाँ पर दी जाती है। और हमने यहाँ पर मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से भी फॉर्म भराना शुरू किया है और मरीजों को उसका भी लाभ मिल रहा है। तो ऐसी दवाइयाँ जिनका नॉर्मल आयुष्मान पैकेज कोड नहीं है, उनका हम लोग मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना से फॉर्म भरते हैं और उसकी राशि मंगाकर हम लोग मरीजों के हित में उनको दवाइयाँ देते हैं। गौरतलब है कि राज्य और केंद्र सरकार गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार को मुफ्त इलाज सेवा देने प्रयासरत है। यही कारण है कि हितग्राहियों को उनकी योजना का लाभ मिल रहा है या नहीं, समय समय पर इसकी मॉनिटरिंग और पूछ परख भी की जाती है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन राजा खान के साथ नीरज शर्मा, बिलासपुर। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर इससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने को लेकर देश भर में चल रहा आंदोलन, कांग्रेसियों ने कहा मोदी सरकार की चल रही तानाशाही। राज्य आवास संघ के अध्यक्ष अशोक अग्रवाल के निवास पहुंचे मंत्री डहरिया, कहा बिलासपुर के विकास को लेकर कटिबद्ध है भूपेश सरकार। 28 मार्च को होगा अटल यूनिवर्सिटी का चौथा दीक्षांत समारोह, कुलपति ने बताया 65 मेधावियों को दिया जाएगा गोल्ड मेडल। और 233 करोड़ का लक्ष्य पूरा करने पंजीयन विभाग की जद्दोजहद जारी, वित्तीय वर्ष के आखिरी अवकाश में भी खुला रहा रजिस्ट्री कार्यालय। जिला पंजीयन विभाग रविवार छुट्टी के दिन भी खुला था। इस वित्तीय वर्ष में मिले 175 करोड़ का लक्ष्य जिला पंजीयन विभाग ने पिछले माह फरवरी में ही पूरा कर लिया है, जिसके बाद शासन ने इसे बढ़ाकर 233 करोड़ कर दिया। नया लक्ष्य पाने विभाग ने वित्तीय वर्ष के आखिरी सरकारी अवकाश पर भी कामकाज जारी रख राजस्व जुटाया। पिछले साल के मुकाबले इस साल पंजीकृत दस्तावेजों की संख्या 4000 के ऊपर जाएगी। इससे मुद्रांक और पंजीयन शुल्क से हासिल राजस्व मामले में बिलासपुर जिला प्रदेश में अव्वल हो सकता है। संपत्ति खरीदार और विक्रेता बड़ी संख्या में कार्यालय में मौजूद रहे। छुट्टी का असर दस्तावेज लेखक और नोटरी की संख्या पर जरूर दिखाई दिया। छत्तीसगढ़ और बिलासपुर कराटे एसोसिएशन द्वारा हेमूनगर में नेपाली समाज के भवन में रविवार को बेल्ट ग्रेडिंग एग्जाम के अवसर पर बेल्ट वितरण कार्यक्रम रखा गया। स्वयं और परिवार को सुरक्षा देने के लिहाज से बच्चे बड़ी इच्छा के साथ कराटे सीख कर ग्रेड हासिल कर रहे हैं।
धम्मिका काई शीटो रियो के इस बेल्ट ग्रेडिंग के मौके पर कराटे एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार चंद्रा, योग आयोग के सदस्य रविंद्र सिंह के अलावा तमाम लोगों की मौजूदगी में बच्चों की रेटिंग तय कर उन्हें बेल्ट प्रदान किया गया। अतिथियों ने प्रशिक्षण ले रहे बच्चों को बधाई दी। को जो प्रशिक्षण दिया गया है कराटे के क्षेत्र में, उनका पदोन्नति में जैसे व्हाइट बेल्ट है उनको येलो बेल्ट और अन्य सम्मान प्रमाण पत्र के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। निश्चित ही कराटे सीख के ये बच्चे, आज के युग की पीढ़ी के जो बच्चे हैं, अपने स्वयं की सुरक्षा कर पाएंगे, अपने समाज और परिवार के कर पाएंगे। आने वाले समय में ऐसे बच्चों को, जो प्रशिक्षित बच्चे, उनकी ज़रूरत है जो आगे आने वाले पीढ़ी को प्रशिक्षण दे सके और बिना हथियार के स्वयं का और परिवार का और समाज का सुरक्षा कर पाए। आज ग्रेडिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें लगभग 40 से 45 बच्चे के आसपास यहाँ पर, लड़कियाँ खासकर ज़्यादा हैं इसमें, इस ग्रेडिंग में। और इनको जो ट्रेनिंग दिया गया है 2 से 3 महीना 4 महीने के आसपास, तो उन्हीं का जो कोर्स है उसके बारे में आज जानकारी ली जाएगी, उनका देखा जाएगा, उसके बाद इनको अगला बेल्ट दिया जाएगा। वैसे तो आज के समय पे लड़कियों के लिए ये कराटे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़कियों को आत्मरक्षा के लिए कराटे का प्रशिक्षण देना बहुत ज़रूरी था और इसी विषय में हम आगे बढ़ रहे हैं। हर रविवार को सदर बाजार गोल बाजार क्षेत्र में संडे बाजार लगता है। इस दौरान दोपहर से लेकर शाम रात तक यहां जमकर खरीदी बिक्री होती है। 26 मार्च यानी इस रविवार को यहां बाजार सूना पाया गया। दरअसल मुस्लिमों का रोजा रमजान चल रहा है, हिंदुओं का नवरात्रि पर्व चल रहा है और मौसम भी बिगड़ा हुआ है। इस कारण बाजार से रौनक पूरी तरह गायब नजर आई। जिस समय यहां से निकलना मुश्किल हो जाता है, उस वक्त लोग आसानी से आते जाते दिखाई दिए और बाजार में बैठे छोटे छोटे व्यापारी ग्राहकों का इंतजार करते रहे। जिले में कांग्रेस पार्टी ने झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष का चयन करने के बाद झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष दिलीप पाटिल के द्वारा ब्लॉक स्तर में सदस्य का चयन किया जा रहा है। शनिवार की शाम करबला के रविदास चौक में ब्लॉक स्तर पर सदस्यों का चयन किया गया। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ का विस्तार हुआ। ब्लॉक अध्यक्ष 3 में यशवंत सोनकेवरे जी को नियुक्त किया गया और आशा के अनुरूप हमें उम्मीद है कि वो इस क्षेत्र में कार्य करेंगे और संगठन को मजबूत करने के लिए और ही कार्यकर्ताओं का विस्तार किया जाएगा, संगठन का विस्तार किया जाएगा। झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ में आज ये 5वां कार्यक्रम है जो लगातार इस महीने का में निरंतर चलते जा रहा है और मजबूती के लिए प्रदेश स्तर से लेके पूरे क्षेत्र में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। निजात अभियान के तहत सरकंडा पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में नशे के विरुद्ध कार्यवाही की है। दुर्गा प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद सूर्यवंशी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के कब्जे से 2 किलो 200 ग्राम गांजा और 25 लीटर महुआ शराब जब्त किया गया है। आरोपियों के खिलाफ सरकंडा पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत कार्यवाही की है। सरकंडा थाना क्षेत्र से फरवरी 2023 में गुम हुई नाबालिग बच्ची को पुलिस ने मध्य प्रदेश के पन्ना से बरामद किया है। मामले में पुलिस ने एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। उसके पास से बच्ची बरामद हुई है। बहरहाल पुलिस की पूछताछ जारी है। नाबालिग को उसके परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सरकंडा थाना क्षेत्र में अपराध क्रमांक 347/23 धारा 363 दर्ज किया गया था। अपहृत बालिका का पता चला कि ये पन्ना जिले में बेनीसागर तालाब थाना कोतवाली क्षेत्र में पाई गई है। टीम रवाना करी गई थी। 2 दिन ये लोग लगातार मेहनत किए, अलग अलग स्थानों पे पूछताछ कर इस लड़की को सकुशल दस्तयाब किया। अपराध का होना अभी तक नहीं पाया गया है, जांच जारी है। अपराध का होना पाए जाने पे धारा बढ़ाकर आगे कार्रवाई की जाएगी। शनिचरी चाटी डी और लिंगिया डी की रहने वाली 2 महिलाओं से पुलिस ने 15 लीटर महुआ शराब जब्त किया है। राजकुमारी मानिकपुरी और भारती मानिकपुरी अपने घर के बाहर महुआ शराब की बिक्री कर रही थी। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची सरकंडा पुलिस ने महुआ शराब जब्त कर दोनों महिलाओं के खिलाफ आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर कार्यवाही की है। हमने NDPS और आबकारी का कार्रवाई किया था। आज भी 2 आबकारी के प्रकरण जिसमें 7 लीटर और 8 लीटर महुआ जब्त किया गया है। 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत ये कार्रवाई की गई है, जिसमें राजकुमारी मानिकपुरी और भारती गंधर्व ये 2 महिलाओं को अलग अलग मामलों में जेल भेजा गया है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ प्रियंका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।